वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की, जीएस की पेपर 1 के बारे में। और आप हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी में नियमित बने रहें। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी से अगर आपको जुड़ना है, जो कि गुरुकुल एकेडमी के नाम से आपको मिलेगा। यूपीएससी, नेट जेआरएफ, डीएसएसपी, जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी, आरपीएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएसआई, पीईटी जैसी परीक्षाओं में जहां पर भी पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज का सेक्शन आता है, उसमें आपको हमारे चैनल से बहुत ही मदद मिलने वाली है। एनवायरमेंटल स्टडीज आज का टॉपिक है। जन विकास पर्यावरण पे बात करेंगे। तो एनवायरमेंटल इश्यूज, सम्मेलन, संस्थान, कौन कौन सी चीजें चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, उन सब पे बात करेंगे हम। यहाँ पे आज हम पहली प्रश्न ये 7th सेट में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से आज के सेट में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When was the zoological survey यानी ZSI बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ये सामने लिखा हुआ है ZSI established। कब established हुआ? 1952, 1984, 1916, 1918। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें हम आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करवाएंगे, यानी 1916 में ZSI यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। जी हाँ, अंग्रेजों के समय में ये स्थापना हुई, यानी भारत उस समय परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है क्या? बर्निंग कोल लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। बी ऑप्शन होगा, कोयले से सल्फर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब जलता है कुछ तो वो तो निकलता ही निकलता है। तो CO2 तो मैंडेटरी है, वो देख रहा होंगे आप, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है एंड डी में भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा और मीथेन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो सड़ी गली चीजों से गैस निकलती है, दलदली स्थानों से गैस निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर जो होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी CO2 के साथ में सल्फर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अधिकांश नुकसान होता है? Following causes most damage from renewable energy sources means incredible supplies, high waste disposal cost, excess pollution, high running cost. The right answer for this question is A option, यानी अविश्वसनीय आपूर्ति। इनक्रेडिबल सप्लाई जो है वो क्या करती है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिक नुकसान इसी इनक्रेडिबल सप्लाई से हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन हमें राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु। बहुत आसान है, हम इस पर बात कर चुके हैं। ये उत्तराखंड में है और ये 2002 के पहले ये यूपी में पाया जाता था। तो उस समय यूपी में 2 उद्यान हुआ करते थे, एक तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, और दूसरा क्या होता था, दुधवा नेशनल पार्क। अब यूपी में कौन सा है? यूपी में अगर हम देखें तो इस समय दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यूपी में है, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन, 5th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर इज नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? मेघालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। द राइट आंसर बहुत आसान सा है, ए ऑप्शन, मेघालय में ये नोकरेक पाया जाता है। नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमें मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से उद्यान है, कहां कहां पर किसके संरक्षण पर बल दिया जाता है, ये दोनों ही बातें आपको मिलेंगी। अगर डिटेल्ड नॉलेज आपको लेना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में अगर आप नए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे हम आपको फुल कंप्लीटली वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चंस के PDF भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे चैनल के कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करें, हम आपको वहां से डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, 6th नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट व्हिच ऑफ दीज नेशनल पार्क इज नोन फॉर फॉसिल्स एंड प्लांट एनिमल, फॉसिल्स ऑफ प्लांट एनिमल्स, मतलब पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए। फॉसिल्स मतलब क्या हुआ? जीवाश्म के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, सी ऑप्शन होगा, सामने लिखा हुआ भी है। फॉसिल का मतलब ही क्या होता है? जीवाश्म। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जीवाश्म। आपको ये ध्यान रखना है और आसान तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, 7 नंबर क्वेश्चन,
व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान है, हम इसको एक बार देख करके क्लिक कर सकते हैं जी। बिल्कुल, ए ऑप्शन 28 फेब, 21 मार्च, 7 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। 22 अप्रैल हम देखेंगे, बिल्कुल सही उत्तर होगा 22 अप्रैल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर डिस्कसिंग 8th नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुदुमलाई, ये किसके लिए? भैंसे, बाघ, पक्षी या फिर हाथी, किनका किनका? जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि या तो राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण क्षेत्र के बारे में पूछता है कि वो कहाँ स्थित है, या तो उसमें कौन कौन से जीवों पर का संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, वो सारी चीजें वहां पे हैं। कौन कौन सी वनस्पतियां विशेष रूप से वहां पे पाई जाती हैं, इन सब पे डिस्कशन हो सकता है। तो बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन, यानी वहां पर क्या है, मुदुमलाई में बाघ संरक्षण पर जोर दिया जाता है, टाइगर रिजर्व है, वो क्या है, वो टाइगर रिजर्व माना जाता है। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन? यानी मीठा जहर कौन सा है? जी बिल्कुल, बहुत आसान है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या करता है, ये आपके शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव करता है, ये अचानक से प्रभाव डालने वाला नहीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। और मैं आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालता है, और इसका जो संबंध होता है वो ब्लड से संबंध होता है, ठीक है। और इसका संबंध फेफड़ों से नहीं, रक्त से, ब्लड से होता है। और ये क्या करता है, इसको हम दम घोटू गैस के रूप में भी कह सकते हैं, इससे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट वन 10 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट विच ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क? सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान मनस, हेमिस, कान्हा या जिम कॉर्बेट? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, यानी लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। साइलेंट वैली के बारे में हम बात कर चुके हैं मित्रों। ये साइलेंट वैली कहाँ है, ये प्रोजेक्ट का संबंध कौन से स्टेट से है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या ओडिशा? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन होगा, यानी इट रिलेट्स टू केरला। जी हाँ, यहीं पर पेरियार भी पाया जाता है, साइलेंट वैली भी पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के बारे में देखें तो केरल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 73, 86, 55 या 66? ए ऑप्शन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो टाइगर रिजर्व है भारत में कब से स्टार्ट हुआ? 1973 से भारत में टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। नेक्स्ट वन 13 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल बायोलॉजिकल पार्क इंडिया इज लोकेटेड? कहाँ पे जैविक उद्यान स्थापित किया गया? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा? बिल्कुल सही होगा, ए बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन में आपको बताना था दिल्ली। जी हाँ, ये जैविक उद्यान के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान के पहाड़ पर पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में है ये? कौन से जो राज्य है कहाँ पर पाए जाते हैं? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं? बी ऑप्शन होगा। ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी के पहाड़ में ही फूलों की घाटी पाई जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट वन 15 नंबर क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डे? कब मनाया जाता है? वन संरक्षण दिवस। मैंने आपको बताया वन संरक्षण दिवस जो है 1972, 1980, 1986, 1974। जी हाँ, ये जो अधिनियम है, अधिनियम कब बना? तो अधिनियम बनाने का जो समय था वो बी ऑप्शन है। 1980 से भारत में वन संरक्षण अधिनियम यानी वनों के संरक्षण के लिए जो नियमावली बनी वो यहाँ से बनी। इसके बाद से ही हमने हमारे पर्यावरण में वनों को एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जी हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आपको नए नए अपडेट्स प्रोवाइड कर सकें। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिए आपको सामने संपर्क सूत्र दिया हुआ है।